हेलो फ्रेंड्स, मैं सानिया। हर पल नई न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। लद्दाख में संघर्ष पर शिवसेना का पीएम मोदी पर निशाना। सामना में लिखा, गड़बड़ी सीमा पर नहीं, दिल्ली में है। सामना की संपादकीय में लिखा गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हमें छेड़ा तो जैसे को तैसा उत्तर देने में हम सक्षम हैं। ऐसी चेतावनी दी, ये सही हुआ। फिर भी गलवान घाटी में क्या हुआ, चीन की सीमा पर क्या हो रहा है, यह अभी तक जनता को नहीं बताया गया। शिवसेना ने पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा। एक समय एनडीए की महत्वपूर्ण सहयोगी रही शिवसेना ने इस मुद्दे पर अपने मुखपत्र सामना में विशेष संपादकीय लिखा है, जिसमें कहा गया है कि चीन से आज जो संघर्ष चल रहा है उसका कारण पंडित नेहरू की असफल विदेश नीति है। ऐसा बोलकर सार्वजनिक सभाओं में तालियां मिल जाएंगी, लेकिन आज जवानों का जो बलिदान शुरू है उसे रोकने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सरकार की है। इस संपादकीय में साफ तौर पर कहा गया है कि गड़बड़ सीमा पर नहीं बल्कि दिल्ली में है। इसमें दिल्ली सरकार को लेकर कुछ बेहद कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। शिवसेना अब एनडीए का हिस्सा नहीं है और कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन के साथ महाराष्ट्र में सत्ता संभाल रही है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया है, हिंदुस्तान और चीन के सैनिकों में सोमवार को युद्ध हुआ। यह युद्ध रक्त रंजित है। इसमें हिंदुस्तान के 20 जवानों के शहीद होने की खबर संतापजनक है, लेकिन यह युद्ध नहीं है बल्कि दो देशों के सैनिकों के बीच हुई मारपीट है। ऐसा कहा जा रहा है, मारपीट में हमारे 20 जवान शहीद होते हैं। चीन के लगभग 40 जवानों के मारे जाने की खबर आती है। मतलब दो देश सीमा पर जो कुछ हाथ में आए उसी हथियार से लड़ रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं, अतड़ियाँ निकाल रहे हैं। सीमा पर खून बह रहा है। हिंदुस्तान चीन सीमा का यह संघर्ष और हमला 50 वर्षों बाद शुरू हुआ और 20 जवानों की शहादत के बावजूद वस्तुस्थिति बताने के लिए देश के प्रधानमंत्री का जनता के सामने न आना धक्कादायक है। संपादकीय में कहा गया सूत्र कहते हैं कि चीन के कमांडिंग ऑफिसर और उसके 30-40 सैनिक मारे गए। अब चीन के सैनिक मारे गए, इस पर खुश होकर हम सिर्फ ताली बजाते बैठे क्या? हिंदुस्तान की सीमा में चीनी सेना घुस आई है। ये सही हुआ तो चीन ने हिंदुत्व की संप्रभुता पर आघात किया है। इसके पहले 1975 में चीन की सेना हमारे अरुणाचल प्रदेश में घुस आई थी और वहां पर गोलाबारी की थी। इसके बाद से अब तक की ये सबसे बड़ी झड़प सीमा पर है। किसी भी प्रकार के हथियार, बंदूक, अस्त्र, टैंक आदि का प्रयोग न करते हुए दोनों तरफ की इतनी बड़ी सैन्य हानि होना, तो रक्षा उत्पादन और परमाणु बम क्यों बनाएं? हम पाषाण के पत्थरों से होने वाली जैसी लड़ाई में एक दूसरे की जान ले रहे हैं। लद्दाख की सीमा पर यही देखने में आया है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने से देश अधिक मजबूत, गंभीर और लड़ाकू तेवर का हुआ है। ऐसा दावा 6 वर्षों में कई बार किया गया है, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान, नेपाल और अब चीन ने आंखें दिखाना शुरू किया है। ट्रंप और चीन की लड़ाई कोरोना के प्रसार के कारण हुई, लेकिन अमेरिका चीन के मिसाइलों की जद में नहीं है। हमारा देश उसकी जद में है और चीन हमारा पड़ोसी देश है, यह भुलाया जा सकता। इसलिए पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और वाजपेयी ने हमेशा धधकती सीमा को शांत रखने का प्रयास किया। दिल्ली की सरकार नामर्द है, इसलिए सीमा पर दुश्मन आंख दिखा रहा है। चीन के राष्ट्रपति अहमदाबाद आकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ झूले पर बैठकर ढोकला खाते बैठे। उसी समय हमने इसी स्तंभ से यह चेतावनी दी थी, लाल चीनी बंदरों पर विश्वास मत करो। जैसे पंडित नेहरू का विश्वासघात किया गया, वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। दुर्भाग्य से ऐसा हो चुका है। पाकिस्तान को धमकी देना, चेतावनी देना, सर्जिकल स्ट्राइक करके राजनीतिक माहौल बनाना आसान है, लेकिन चीन के मामले में ऐसा नहीं है। अमेरिका जैसी मदमस्त महासत्ता को कुछ नहीं मानने वाले चीन के पास एक वैश्विक शक्ति है।